पार्क में पिछले 25 साल से सुबह सवेरे अपने हाथों से 100 लीटर सरदाई बनाकर हर किसी को पिलाने वाले ये नौजवान कौन है? सरदाई मुफ्त क्यों पिलाते हैं? आज की जो सरदाई है 10 से 11,000 में बनी। सर्दियों में हम बनाते हैं गरम वीकली, उसका 50,000 रुपये खर्चा है। मिनहाजुद्दीन साहब, आप इधर रेस कोर्स पार्क में पिछले 20-25 साल से सरदाई लगा रहे हैं। अपने जो फेलोज़ हैं उनके साथ यहाँ जॉगिंग के लिए आते हैं, वर्कआउट के लिए आते हैं और फिर सरदाई बनाते हैं, ख़ुद भी पीते हैं, लोगों को भी पिलाते हैं। ये कब से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? ये हमने 2000 में शुरू किया था सिलसिला। पहले हम चंद दोस्त थे, फिर दोस्त बढ़ते चले गए। जब हमने स्टार्ट किया तो चंद दोस्त थे, फिर वो आते गए। फिर पहले रोज़ चलता था। पिछले 2 साल से फिर क्योंकि ना ये घोटने वाले लड़के नहीं आ रहे, हम जवान थे उस वक़्त, अब हम 50 प्लस हो गए हैं। अब हमारे 50 प्लस है? हाँ, लगते नहीं आप वैसे। 52 ही है। माशाल्लाह फिट है जनाब, आप 45 साल लग रहे हैं। नहीं 52। वो अब हम 50 प्लस हैं। अब ये प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ यंग जनरेशन जो उनसी ना, उसमें ये शौक़ नहीं है। उस वक्त हमें बड़ा शौक़ हुआ करता घोटने का। अब लड़के पीना तो पसंद करते हैं, घोटना पसंद नहीं करते। मुशक्कत करनी पड़ती है। हाँ, ये इसलिए ये प्रॉब्लम आ गई। वरना हम तो ये एक सकाफत थी, इसको लेके चलना चाहते थे कि हमारे बाद नस्लें। अब हमारे पास बड़े दोस्त हैं जो अल्लाह ने ले गया, कब्रों में चले गए। यहाँ बैठते थे, वो भी हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे से बड़े थे, वो हमारे साथ चले, हम उनको घोट के पिलाते थे। अब वो कब्रों में चले गए। बड़ी ज़िंदगी उनके साथ अच्छी गुजरी। अब हम जा रहे हैं, 50 प्लस हो गए। उस वक़्त हम 25-26 साल के थे जब ये सिलसिला शुरू किया, 27 साल के। हाँ, तो उसके बाद अब ये देख लें, हम बूढ़े होना शुरू हो गए, बच्चे जवान हो गए, शादी हुई, सब कुआरे हुआ करते थे। अब जनाब मेरे बच्चों की शादियाँ होने वाली हैं। यहाँ फिर ये सेहरा चला गया हाजी तजम्मल साहब के पास। फिर उन्होंने किसी से 1 पैनी भी नहीं ली। अच्छा। नेवर। टोटल पैसे जो उनसे हैं, इसके अखराजात जो उनसे, वो हाजी तजम्मल साहब करते हैं। पिछले 23वां साल है ये। पिछले 23 साल से तमाम तर अखराजात हाजी तजम्मुल साहब करते हैं और कोई 1 पैनी भी नहीं। और फिर ये हमें अब घोड़ने वाले नहीं मिले, इसलिए हमें इसको ना वो करना पड़ गया, हफ्ते पे लेके जाना पड़ गया। हालांकि हमने मशीन भी मंगवाई है, वो मेन प्रोसीजर मशीन करती है, लेकिन ब्रीक करने के लिए लड़के चाहिए। इसके लिए नीम के डंडे मंगवाते हैं बखर से। नीम का डंडा स्पेशल, ये नीम के हैं, ठीक है। फिर संदल का डंडा रखा होता था कि इसको आखिरी टच संदल के साथ दें। ये लाहौर की नहीं, पंजाब की सकाफत है। इसको चलना चाहिए, पार्कों में होना चाहिए, बुज़ुर्गों को बैठना चाहिए, दोस्तों के साथ गप्पे मार। हम कुछ नहीं करते, हम रोज़ाना सैर करते हैं, गप्पे लगाते हैं। ये देखें, ये छोटी सी ताश, ये खेलते हैं अपने आप को, क्योंकि सारा दिन कारोबारी फ्रस्ट्रेशन है, बिजनेसमैन आदमी है, कोई ना कोई टेंशन ज़िंदगी में रहती है। हमारे एक दोस्त हुआ करते थे भट्टी साहब, असलम भट्टी साहब, अल्लाह उनके बरीके रहम करे, वो शजान बेकर्स के मालक थे। वो आया करते थे, वो हमें पता क्या करते थे, ओ मुंडियो चवड़ा मारया करो। की मारया करो? चवड़ा, गप्पा मारया करो ना, पुठियाँ सीधियाँ उल्ट बातें किया करो। ये ज़िंदगी का हुस्न है। हमने ना वो मारनी छोड़ दी, चवले मारनी छोड़ दी, बातें करनी छोड़ दी। जो हाजी साहब हैं, हाजी तजम्मुल नाम है उनका, जो ये पिछले 22-23 साल से कर रहे हैं और 1 पैनी भी नहीं ले रहे, कितना खर्चा आते हैं? यानी एक दिन के इधर अखराजात। अब इस वक्त जो ये हालात है, आज की जो सरदाई है 10 से 11,000 में बनी। 10 से 11,000 में, और ये हफ्ते में 4 दफ़ा ये होती है। 4 दफ़ा ये है। पहले रोजाना होती थी, क्योंकि अब घोटने वाला नहीं, वाले लड़के नहीं है, घोड़ने वाले नहीं है। उसके बाद ये जो सिलसिला है कि अब ये 10 आप 12,000 लगभग रखें। अभी आपको दूध आएगा, 10 kg दूध आता है, ठीक है। तो वो 200 रुपये के हिसाब से वो लगा लें। बादाम जो इस वक्त 8-10 किलो बादाम है, मैंने कहा ना 10 से 12,000 रुपये का आज का खर्चा है। ये फिर सर्दियों में हम बनाते हैं गरम, वो वीकली, उसका 50,000 रुपये खर्चा है। हाँ, वो टोटल दूध में बनती है, उसमें पानी नहीं डलना। वो एक हफ्ते का 50,000 रुपये खर्चा है। उसमें मैं आपको बताता हूँ, उसमें 80 kg दूध आना है, 80 kg दूध आना है। फिर उसमें 25 kg बादाम लगते हैं एक दिन में। उस दिन सिर्फ वो बादामों में बनेगी। आप सर्दी में तशरीफ़ लाएँ, हम वो फरवरी शुरू करते हैं 15 दिसंबर को। मैं आऊँगा इंशाल्लाह। 15 दिसंबर से शुरू करेंगे, 15 फरवरी तक वो पिएँ। उसमें फिर जनाब 2 किलो देसी घी डालना है, काढ़ा, उसको काढ़ा कहते हैं हम। वो जनाब सिर्फ बादाम ही बादाम हो गए। आप पिएंगे, आप कहेंगे यार वाकई कुछ चीज़ पी है, और हीटेड। हाँ,
अभी इसमें कितने बादाम लगे हुए हैं और कितनी देर से इसको कितना प्रोसेस लगता है? आज के जो बादाम है, खशकाश है, ये 10 किलो बादाम है आज। 10 किलो बादाम कितने लीटर बनेगी है? ये तो आपको पता 100 kg, ये यानी ये 100 100 लीटर यानी 100 किलो 20-20 किलो की 5 बोतलें पानी की वो डलेंगी। 20-20 लीटर की आप 5 ये डालेंगे यानी 100 लीटर ये बनेगी। कितने बंदे पी लेते हैं? या ये इस तरह होता है कि तकरीबन बंदे आ जाएंगे, कोई 100 बंदा आ जाएगा, वो पिएगा, 100 आ जाए, 50 आ जाए, फिर हम घर में ले जाते हैं बोतलों में भर के। गिफ्ट, हाँ गिफ्ट, लोगों को गिफ्ट, बहुत सारी दुनिया है जिनको हम गिफ्ट भेजते हैं। तो ये जो पार्क में लोग आए होते हैं यहाँ के जमा नहीं हो जाते भाई सरदाई मिल रही है फ्री में? वो बात ये है ना कि जो वो आते हैं सब आते हैं, हम भी देते हैं सबको, जो आ जाए जितनी मर्जी को पी लें। हाँ नहीं, वो एक डब्बे के पी, जैसे 1.25 लीटर का डब्बा है एक। प्रॉब्लम ये आती है कि उस वक्त जब यंग लड़के आके कहते हैं हमें गुस्सा आ जाता है, हम कहते हैं यार घोटने के वक्त आप तशरीफ नहीं लाए, अब आके कहते हैं जी हमें पिला दें, ये क्या तरीका है? घोटो, मेहनत से करो। पिलाते हैं या नहीं उनको? किसी को झाड़ देते हैं, किसी को पिला देते हैं। ऑनेस्ट है। अभी ये कितने बजे तक ये सरदाई चलती है और कितने बजे आप लोग आ जाते हैं? ये तो सुबह आ गए 5 बजे, 5:30 बजे हाजी आ जाता है। ये 6 बजे स्टार्ट हुई है, 8 साढ़े 8 बजे मुबशर आएगा, वो पुनना शुरू कर देगा। उसको पुनने ही 1.5 घंटे का काम है। अच्छा, हाँ, इसका प्रोसीजर है 1.5 घंटा पुनने का। आप उसकी वीडियो बनाएं, वो बड़ी मेहनत के साथ पुनेगा और कम से कम 1.5 घंटा लगेगा उसको पुनने। तो फिर 11 बजे सर्व होना शुरू होता है? नहीं, 10 बजे आध पीने का। ज़िंदगी में एक बात याद रखना, पकाना नाई सारी रात खाना पकाता है, होटलों वाले सारी रात पाए पकाते हैं, भी आधे घंटे में जाता है। ये आधे घंटे का काम है, पीने वाले आधे घंटे में इसको ख़त्म कर दें। कहाँ से लोग आते हैं जानते हैं? पूरे लाहौर से। हाँ अच्छा, पूरे लाहौर से, कोई शुमाली लाहौर से, मैं धर्मपुरे से आता हूँ, हाजी साहब शामनगर से आपसे डिफेंस शिफ्ट हो गए हैं, ये साथ ही लॉरेंस रोड से आता है, मुबशर डिफेंस से आता है पिछले 23 साल से। 23 साल हो गए इस बंदे को, सुबह इसने टाइम से रहना है। ऐसे लोग जो बेचारे 60 से अबव हो रहे हैं लेकिन उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं है, उनको समझ नहीं आती क्या करें, फिर उनके पास यंग स्ट्रेंथ भी है, नौजवान लड़के भी हैं, उनको वो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्या करें, क्या होना चाहिए, क्या समझते हैं? दुनिया की सबसे अच्छी एंटरटेनमेंट है पार्क में आना। मैं बच्चों को, मेरा कल बेटे को बता रहा था, बेटे ने मुझे कहा जी पापा जी चलें, देर हो रही है। मैं बात सुनो, हमने सारी ज़िंदगी पार्कों में गुजारी, ग्राउंडों में गुजारी, हम स्पोर्ट्समैन थे। मैं कहा सुबह जाना ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए, शाम तक ग्राउंड में ही रहना। आप लोगों में, बच्चों में ये नहीं है, बच्चों को ग्राउंड में बैठने का शौक़ नहीं है। मोबाइल बंद कमरा लिया, टक 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 टक, इसने बेड़ा कर करके रख। मैं यूथ को कहूँगा कि पार्क में आना सीखें, कुछ ना करें, ना वॉक करें, ना कुछ करें। आप पार्क में आए, आपको नए नए दोस्त मिलेंगे, नए और तजर्बा मिलेंगे, और आपको एक बात बताऊँ, नई बोलियाँ मिलेंगी, लोगों के बांध के तजर्बे मिलेंगे। लोग आपको कहेंगे यार ये बंदा है, अब हम ये खेलेंगे, बैठेंगे, कोई गालियाँ निकालेगा, कोई दूसरा, ये नहीं, सिर्फ मजाक। हालांकि कोई किसी का तल्लक नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, यहाँ पर सब दोस्त मिले। ये कितने अरसे से आप कर रहे हैं और अभी इसको कितना टाइम हो गया ये गोटा लगाते हुए? ये तकरीबन को 30-35 साल हो गए हैं ये काम शुरू हुए हुए हैं, और अभी जो हम आज गोटा लगा रहे हैं इसको कोई 2-2.5 घंटे हो गए। 2-2.5 घंटे से आप लगा रहे हैं मुसलसल लगा, और ये बार बार जो वो बारी चेंज ये अपना देखने वाले हैं, हम काम करने वाले हैं। ठीक है, हमारी हालत देखें, 2 घंटे से हम लगा रहे हैं, लेकिन ये भी साथ साथ बारी ले रहे हैं आप। हाँ जी, वो शौकी आए ना। हाँ जी, नेक्स्ट अगली बारी इधर नहीं होंगे, हम तो कंटिन्यू चलने वाले हैं। तो इधर गिल्ट नहीं पड़ जाता ये करने में? देखे ना, पहलवान है, क्या बात है। ये पकड़े बोलते रहे साथ आप। अच्छा, इसमें क्या क्या डाला आपने? इसमें हमने बादाम डाले हैं, ठीक है ना, और चाले मगज़ है, सौंफ है, इलायची है, खसखस है, और वो 2-4 चीज़ें हैं, दरशीक है इसमें, जो छोटे से मेवे जैसी होती है। अच्छा, वो ये गर्मी कितनी के देर लिए में तैयार हो जाएगी और मजीद कितना टाइम लगेगा? जब ये इंशाल्लाह अब तैयार होने वाली है बस, ठीक है, तकरीबन कितना टाइम लगेगा? और कोई 10 मिनट लगा लें। ये इसको निचोड़ने वाले भाई वो आगे हैं, वो उधर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ये हमारा काम अब कंप्लीट हो गया है। तो ये पता कैसे चलता है कि ये रेडी हो गई है ऑलमोस्ट? ये हम थोड़ा सा इसको हाथ में मसल के ना इसका दाना चेक करते हैं, अगर इसमें मुलायमियत आ गई है तो ये काम हो गया। अगर थोड़ा सा इसमें रॉड्स होते हैं तो फिर समझे कि नहीं हुआ, फिर उसको और रगड़ा लगाने की ज़रूरत है। ये कितने किलो की होगी तकरीबन? ये होगी कोई तकरीबन 2-2.25 किलो हो जाएगी।
नाजरीन, जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ सरदाई बनाई जाती है, मैं अपने पार्क के अंदर जॉगिंग किया करता था, लेकिन मैंने सोचा लेट्स ट्राई, देखते हैं कितनी मज़े की बनती है। और 100 लीटर, और यहाँ पर जितने भी लोग आए होते हैं आकर सरदाई पीना शुरू कर देते हैं, फिर ये बोतलों में पैक करके ले जाते हैं जो बच जाती है, क्योंकि 100 लीटर कौन पी सकता है इतनी। और अभी ऑलमोस्ट तैयार है, आपको दिखाते हैं अगला प्रोसेस क्या होता है।